हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। चलिए। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी? स्वागत है आपका हमारे शानदार से प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस पे, जिस पे हम लोग आपको जवाहर नवोदय की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करा रहे हैं। बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं, किसी भी तरह का कोई हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तैयारी को आपको करने के लिए क्या करना होगा, हमारा जो बैच चल रहा है टाइटन 2.0, उस बैच में आपको इनरोल करना है। और इनरोल करने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लेक्चर को लाइक करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिससे आपको हमारा जो भी अपडेट है, जो भी आपके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन ये और डीपीपी वगैरह, ये सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री आज आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो आज हम इसी सिलसिले में आपसे जुड़े हैं, आपके साथ इसी मकसद से जुड़े हैं कि आज हम केमिस्ट्री का एक और लेक्चर लेने जा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का एक और लेक्चर लेने जा रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। हाँ, तो यहाँ पे एक स्लाइड है, जो नए बच्चे हैं और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जवाहर नवोदय माने JNVST का, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो 9th का है, ठीक है, जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 9th का जो हम लोग बैच निकाले हैं टाइटन 2.0। ये पेन हटा के बढ़िया कलम लिया जाए, ठीक है। तो कौन सा बैच है? टाइटन 2.0, ठीक है। ये बैच आपका चल रहा है यूट्यूब पे फ्री, ठीक है। टाइटन 2.0 बैच आपका चल रहा है फ्री, किसके लिए? क्लास 9th के लिए, क्लास 9th के लिए आपके लिए ये बैच चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या 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 चीज मिल रहा है, ठीक है। आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, ठीक है। डेली आपको रात 8 से 8:15 के बीच में आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, ठीक है। 8 से लेके 8:15 तक, ठीक है, 8:15 तक PM में, ठीक है। इस टाइम आपको लाइव क्लासेस मिल रहा है, ठीक है। क्लास नोट्स आपको मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और मॉडल पेपर भी आपको दिया जा रहा है और डीपीबी भी, ये सारा चीज आपको मिल रहा है। और ये सारा चीज आपको, ये तीनों चीज आपको कहाँ मिल रहा है? ये तीनों चीज आपको मिल रहा है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाइएगा और चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको यूट्यूब पर लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अपने लेक्चर की ओर। ये तो हो गया वो बात जो बच्चे के लिए जरूरी है, ताकि वो प्रैक्टिस, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते रहें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। चलिए, तो आ चुके हैं हम लोग अपने लेक्चर पे, ठीक है। लेक्चर पे आ गए। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग का गोल क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। दूसरा नोबेल मेटल, नोबेल मेटल क्या होता है, ठीक है। मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज जो है, रिएक्टिव सीरीज है, वो हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल किस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा मेटल किस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है, ये अगर हमको पता रहेगा तभी ना हमको पता चलेगा कि ये वाला जो, मान लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, हाँ। तो सभी बच्चों को आवाज आ रही है? थोड़ा सा थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है इन चीज़ों में, ठीक है। टेक्नोलॉजी का चीज़ है, कुछ कुछ टेक्निकल इशू बीच में आ सकता है, तो आप लोग को डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज पे थे, ठीक है। तो हम बोल रहे थे
कि मान लीजिए कोई सा भी एलिमेंट है, कोई सा भी मेटल है, अगर मान लो कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, सोडियम से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस बारे में हम लोग को कैसे पता चलेगा कि सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा कि नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा कि नहीं, इस बारे में हम लोग को कैसे पता चलेगा, वैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो किससे रिएक्शन करेगा और कौन सा से नहीं करेगा, ये चीज को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, नोबेल मेटल, मतलब कि नोबेल मेटल क्या होता है और नोबेल मेटल का रिएक्टिव पावर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, एलॉय, एलॉय के बारे में जानेंगे कि एलॉय क्या होता है और कौन कौन सी चीज को हम लोग एलॉय कैसे कैसे एलॉय का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, क्रोजन, ठीक है, सड़ना गलना जंग लगना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्रोजन हो जाता है बहुत सारा, जैसे जो तांबा का बर्तन होता है उसमें क्रोजन लगता है तो वो कैसा हो जाता है, वो ग्रीन हो जाता है। और आयरन में क्रोजन लगता है, उसको हम लोग अलग नाम बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, वो भी एक तरह का क्रोजन ही होता है, ठीक है। और मेथड ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग से बचने के लिए हम लोग कौन कौन सा मेथड का यूज करते हैं उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको बच्चे को क्लियर है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। चलो तो एक एक करके सारा टॉपिक देख लेते हैं, चलिए। तो आ गया हमारा पहला टॉपिक, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल का एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है। कैसे याद करना, यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम है उसका के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, अल्युमिनियम का Al, और कार्बन का C, जिंक का Zn, और आयरन का Fe, और टीन का Sn, और लीड का Pb, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये सारा सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है और जो ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन मेटल नहीं होता, ठीक है, हाइड्रोजन मेटल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन डाला गया है, ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो ये सीरीज आपको याद कर लेना है, ये सीरीज आपको याद करने लेना है। कैसे याद करना है, जैसे का न मग अल जन फेनी सन पभा, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। का न हो जाएगा, के से हो जाएगा पोटेशियम, फिर ना से हो जाएगा सोडियम, ठीक है, मग अल से होगा मैग्नीशियम अल्युमिनियम, ठीक है, जन फेनी जिंक आयरन, ठीक है, टीन, और सन पभा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको याद करना ही है, ठीक है। उसके बाद है द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इन द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। इसको कैसे अरेंज किया गया है, घटते क्रम में, ठीक है, सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और सबसे नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव है, तो इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है, ठीक है। The series help to predict how metal will react with other substance such as acid, water and other metal salt, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग को ये सुनिश्चित करने में, ये बताने में हम लोग को मदद करता है कि कौन सा मेटल कौन सा एसिड से ज्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है, कौन सा वाटर से रिएक्ट करेगा और कौन सा मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करेगा, ठीक है। जो सबसे ऊपर में है ना वो तो तुम्हारा एयर में भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, हवा में भी निकालोगे, जैसे सोडियम वगैरह, सोडियम पोटेशियम इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कि उसको हवा के कांटेक्ट में भी लाओगे या हल्का सा पानी उसमें लगेगा तो वो जल जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि कौन सा कितना ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा किसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। metal that are high up in the series are very reactive and will react with water and dilute acid। क्या बोल रहा है ये टॉपिक, बोल क्या रहा है, मेटल जो है जो सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जो जैसे ये मेटल जो है, ठीक है, मैग्नीशियम तक या कैल्शियम तक, ठीक है, जो ये मेटल है तीन ठो, पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये क्या वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, वाटर के साथ भी कर लेते हैं और एसिड जो डाइल्यूट होता है, देखो एसिड दो तरीके का होता है, एक डाइल्यूट एसिड होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो डाइल्यूट में क्या होता है, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा, माने उसमें पानी ज्यादा रहता है, एसिड बहुत कम रहता है, ठीक है, और वो ज्यादा हार्ड एसिड नहीं होता है, ठीक है। और जो
कंसंट्रेटेड रहता है, जैसे HCl जो कंसंट्रेटेड है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसमें तुम लोहा भी डालोगे तो वो उसको गला देगा इजिली, ठीक है। तो ये होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में फर्क, ठीक है। किसी बच्चे को अगर डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पता होगा तो यहाँ से समझ ले, ठीक है, कि डाइल्यूट मतलब क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, किसमें, जिस एसिड में पानी की मात्रा ज्यादा हो उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो यहाँ टॉप का 3 मेटल है, ये कौन कौन से, वाटर से और डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, मेटल दैट आर लोअर इन द सीरीज बट एबव हाइड्रोजन रिएक्ट वर्गसली विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। क्या बोल क्या रहा, मेटल, ठीक है, कौन सा मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर है लेकिन ये हाईली रिएक्टिव के नीचे है, मतलब मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, ठीक है, टीन, लीड, ये सारा जो एलिमेंट है, ये सारा जो मेटल है, ठीक है, ये सारा किससे रिएक्ट करेगा, वाटर और डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कर लेगा जो हाइड्रोजन के ऊपर है, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा से नहीं, लेकिन कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेटल बिलो हाइड्रोजन आर द मेटल रिएक्टिव सीरीज डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे वाला जो है, ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारा जो एलिमेंट है, ये सारा जो मेटल है, ये सारा मेटल पानी और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, इसका रिएक्टिव जो हाईली रिएक्टिव नहीं है, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये पानी और एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिव सीरीज, these metal do not react with acid, alkali and water, these element are called noble metal, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नोबल मेटल हम लोग को पढ़ना ही है, और यहाँ पे एक आ गया नोबल मेटल, ठीक है, कि इनको नोबल मेटल कहा जाता है। किनको नोबल मेटल कहा जाता है, सिल्वर को, गोल्ड को और प्लेटिनम को, ठीक है। चांदी, सोना और प्लेटिनम को सिल्वर नोबल मेटल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रिएक्टिव सीरीज के सबसे नीचे में मौजूद है। कहाँ, सबसे नीचे में मौजूद है रिएक्टिव सीरीज के। और क्या होता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, ये बेस के साथ माने अल्कली के साथ भी नहीं रिएक्शन करता, और वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसीलिए सबसे नीचे है, और इसी को नोबल मेटल कहते हैं, जो किसी से रिएक्शन जल्दी नहीं करता है और प्योर फॉर्म में पाया जाता है। कैसा फॉर्म में पाया जाता है, प्योर फॉर्म में। गोल्ड हमेशा प्योर फॉर्म में पाया जाता है, सिल्वर और प्लेटिनम भी प्योर फॉर्म में पाया जाता है, तो इसी को नोबल मेटल कहते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा नोबल मेटल किसे कहते हैं। आगे हम लोग और पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, लेकिन गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम इसलिए रिएक्शन नहीं करता क्योंकि वो नोबल मेटल है, ठीक है। तो रिएक्टिव सीरीज क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना, नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना नोबल मेटल, ठीक है। अपना नोबल मेटल आ चुका है अपना टॉपिक। देखो पीछे फिगर है, डायमंड है, यहाँ प्लेटिनम का ये बना हुआ, ये गोल्ड का है और ये सिल्वर का है, ठीक है। तो सारा चीज है यहाँ पे पीछे मौजूद, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, द मेटल विच हैव, ठीक है, द मेटल विच शोज वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिव आर कॉल्ड नोबल मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। वैसा मेटल, वैसा एलिमेंट जो बहुत ही कम अपना केमिकल रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी बहुत कम शो करता है, क्यों, क्योंकि वो नोबल मेटल होता है, ठीक है। वो नोबल मेटल होता है क्योंकि वो रिएक्टिव, नोबल का मतलब वैसा ही, नोबल का मतलब ही होता है जो रिएक्शन बहुत स्लो करे या रिएक्शन ना करे, ठीक है। नोबल का मतलब होता है स्लो रिएक्शन या नॉट पॉसिबल रिएक्शन, ठीक है। तो इसी को नोबल मेटल कहते हैं, ठीक है। These metal occur in their negative form, ठीक है। ये मेटल अपने नेगेटिव फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, सॉरी नेटिव फॉर्म, अपने नेटिव फॉर्म में पाया जाता है। नेटिव फॉर्म में मतलब कि जैसा ये है वैसा ही पाया जाता है, मिक्सचर इसका नहीं रहता, ठीक है। बहुत सारा एलिमेंट जो है मिक्सचर में पाया जाता है, जैसे आयरन वगैरह हो गया, ये बहुत सारा का मिक्सचर होता है, लेकिन ये अपने नेटिव फॉर्म में पाया जाता है। नेटिव फॉर्म बोलने का मतलब कि सिर्फ प्योर रहता है, 100% रहता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट इज सॉफ्ट, ठीक है। 24 कैरेट का जो सोना होता है बहुत ही नरम होता है, मुलायम होता है, उसको थोड़ा कस के प्रेस करोगे ना हाथ से तो वो चपटा हो सकता है, ठीक है। इतना ज्यादा प्योर होता है, ठीक है। 100% प्योर गोल्ड कंसीडर टू बी 24 कैरेट। तुम लोग देखे होगे कि सोना जो होता है, सोनार के दुकान में अगर कभी गए होगे अपने मम्मी दीदी के साथ, ठीक है, तो बोलते होगे कि सोना कितने कैरेट का, ये वाला सोना, ये वाला अंगूठी कितने कैरेट का,
तो कैरेट कैसे नापा जाता है? कैरेट से क्या पता लगता है कि सोना में कितना ज्यादा प्योरिटी है, मतलब कि ये कितना 100% है। देखो 24 कैरेट का ज्वेलरी नहीं बनता है, माने कि उसमें तुम्हारा कोई भी ज्वेलरी या ऑर्नामेंटल चीज नहीं बन पाएगा 24 कैरेट में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुलायम होता है, उसका शेप बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो जो ज्वेलरी बनता है वो तुम्हारा 22 कैरेट से लेके, ठीक है, 18 कैरेट तक का बनता है, ठीक है। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है। 18 कैरेट से लेके 22 कैरेट का तुम्हारा जो भी ज्वेलरी वगैरह तुम देखते हो उसमें 18 से 22 कैरेट का सोना मौजूद होता है, ठीक है। तो और 24 कैरेट को हम लोग प्योर गोल्ड कंसीडर करते हैं, 100% प्योर गोल्ड, ठीक है, उसमें और किसी तरीके का मिलावट नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे नोबल मेटल सबको क्लियर है, नोबल मेटल 3 होते हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, और ये रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत कम रिएक्शन करते हैं। अगर इसको बहुत ज्यादा हाईली हीट दिया जाए तब ये रिएक्शन करेंगे, ऐसे ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? एलॉय, ठीक है। एलॉय क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं स्टील को। चलिए एलॉय क्या होता है, देखो एलॉय क्या होता है। एलॉय, एलॉय ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अदर मेटल और नॉन मेटल आर कॉल्ड एलॉय, ठीक है। एलॉय क्या होता है? एक होमोजेनस सॉरी, एलॉय क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर मतलब कि 100% वो मिल जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी पार्टिकल बचा रहता है, ठीक है। जो पूरी तरीके से बढ़िया से मिक्स हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और जिसमें कुछ पार्टिकल बच जाए, बढ़िया से उसमें मिक्स नहीं हो पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। और जो 100% बढ़िया से मिल जाए, जैसे जैसे तुम समझो नींबू पानी बनाता हो तुम लोग, ठीक है, नींबू पानी बनाते हो तो उसमें चीनी डाल के घोल देते हो। चीनी डाल के जब तुम घोल देते हो तो चीनी तुमको दिखता है? नहीं ना दिखता है, वो पूरा उसमें घुल जाता है पानी के अंदर, तो वो होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। और अगर तुम मट्टी ले लो, ठीक है, मट्टी ले लो और पानी के अंदर डालो, उसको घोलो, ठीक है, तो कुछ मट्टी तो घुल जाएगा पानी में, लेकिन उसका कुछ जो ये मोटा पार्टिकल होता है बालू वगैरह का, मट्टी में भी बालू रहता है, उसमें जो पार्टिकल रहता है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, वो पूरे तरीके से नहीं घुलेगा। तो जब वो पूरे तरीके से नहीं घुलेगा तो उसको हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। और होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल है चीनी और पानी, ठीक है, चीनी पानी को लो घोल दो, पूरे तरीके से घुल जाएगा, कोई भी अवशेष उसमें नहीं बचेगा, तो वो हो गया होमो। तो वैसा ही मिक्सचर एक मेटल का किसी दूसरे मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ, ठीक है, वैसा अगर मिक्सचर होता है तो उसको हम लोग होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, मतलब एलॉय कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। मेटल का किसी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ अगर मिक्सचर बनता है तो उसको हम लोग एलॉय कहते हैं, ठीक है। एलॉय का प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय, ठीक है, देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टी है। पहला है एलॉय यूजुअली हैव प्रॉपर्टी दैट हैव सुपीरियर टू देयर इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक है। चलिए तो एलॉय का प्रॉपर्टी क्या है? वैसा प्रॉपर्टी शो करता है एलॉय जो इंडिविजुअल एलिमेंट में रहता है, ठीक है। चलिए हाँ, क्या बोल रहे हैं? एलॉय का प्रॉपर्टी, वो एलॉय वैसा प्रॉपर्टी शो करता है जो मेटल का प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, क्योंकि मेटल से ही बन के मिला है, बना है, ठीक है। दो मेटल या दो मेटल और नॉन मेटल को मिला के वो जो एलॉय बना है, ठीक है, तो वो कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा? जो उसका पेरेंट का प्रॉपर्टी है। जैसे आप अपने परिवार में हैं, ठीक है, अपने अपने माता पिता के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप अपने कैसा नेचर शो करेंगे? जो आपके माता पिता का नेचर है या जो आपके माता पिता का जेनेटिक्स है, वही जेनेटिक्स आप में भी आएगा, ठीक है। तो एलॉय भी अपने किसी एलिमेंट से बन के मिला है, किसी मेटल से बना है, ठीक है, किसी नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल मिल के बना है, ठीक है। तो वह वो कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा? जो उस मेटल का प्रॉपर्टी होगा वैसे ही प्रॉपर्टी ये भी शो करेगा, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। हार्डनेस, एलॉय आर यूजुअली हार्ड देन द प्योर मेटल, ठीक है, एलॉय जो होता है यूजुअली हार्ड होता है, ठीक है, जनरली एलॉय हार्ड होता है।
जो प्योर मेटल होता है, मान लो कि आयरन का एलॉय हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, आयरन का एलॉय बना रहे हैं। जैसे आयरन का एलॉय क्या होता है, आयरन का एलॉय स्टील होता है, तो स्टील आयरन से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग कार्बन मिलाते हैं, आयरन में हम लोग कार्बन मिला के उसको स्टील बनाते हैं, ठीक है। पीछे आप लोग को बताया गया था कि आयरन का जो ये होता है कैटेगरी होता है, उसमें एक स्टील भी आता है, ठीक है। तो स्टील हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको मिला के, ठीक है, उसमें कार्बन मिक्सचर करते हैं। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। आयरन में हम लोग कार्बन मिलाते हैं, आयरन प्लस कार्बन, ठीक है, और ये बनेगा क्या, स्टील, ठीक है, ये स्टील बनेगा। तो आयरन क्या है, ये मेटल है आपका, ठीक है, ये बच्चे मेटल है, और ये क्या है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। जब हम मेटल और नॉन मेटल को मिला के एक नया एलिमेंट बना रहे हैं, स्टील, ठीक है, एक नया चीज बना रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो ये स्टील एक मेटल का एलॉय हुआ, ठीक है, मेटल का एलॉय हुआ, ठीक है। और क्या है, और इसमें कार्बन मिला है, तो स्टील ज्यादा हार्ड भी है, ज्यादा स्ट्रांग भी है एज कंपेयर टू आयरन, मतलब कि प्योर मेटल। प्योर मेटल क्या हुआ, आयरन, ठीक है। तो यहां से आप लोग को सबको क्लियर होगा ये सारा चीज। चलिए नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या, मेनी एलॉय आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल। वही स्टील, स्टील क्यों, स्टील हम लोग क्यों हर जगह यूज करते हैं आप आयरन के कंपैरिजन में, क्यों? क्योंकि उसमें जंग भी नहीं लगता है, ठीक है, वो ज्यादा मजबूत भी है, ज्यादा ड्यूरेबल भी, ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता, ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा हार्ड है, सब समझा, सब कुछ ज्यादा बढ़िया है आयरन से लेके स्टील में, ठीक है, ठीक है, आयरन से ज्यादा अच्छा है स्टील, ठीक, इसीलिए हम लोग स्टील का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ क्रोजन, ठीक है, some alloy are like a stainless steel and are resistant to rust or corrosion, ठीक है। कुछ एलॉय जैसे स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो उसमें जंग नहीं लगता। स्टील में जंग लगते देखा है कभी तुम लोगों ने? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें कार्बन का प्रेजेंस रहता है और इस वजह से उसमें जंग नहीं लगता। प्योर मेटल में जंग लग जाता है, मतलब कि क्रोजन हो जाता है, सड़ जाता है, लेकिन स्टील सड़ता नहीं है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, एलॉय ऑफर हैव लोअर और हायर मेल्टिंग पॉइंट दैट देयर कंपोनेंट, ठीक है। एलॉय क्या, कुछ एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट कम भी रहता है प्योर मेटल से, ठीक है, उसके अपने कंपोनेंट से, और कुछ एलॉय का उस मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा भी रहता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट उसमें ऐड हो रहा है, कौन सा और दूसरा जो मेटल या नॉन मेटल उसको ऐड करके हम लोग एलॉय बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अपने प्योर मेटल से, ठीक है। सभी बच्चों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ देखो, कुछ एलॉय दिया हुआ है कि और किन किन चीज से मिल के बना हुआ है और कहाँ ये यूज होता है, इसके बारे में एक चार्ट है, एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। हम देखो बता देते हैं, पहले इस टेबल को समझा देते हैं क्या है, ठीक है। देखो एलॉय जैसे कि ब्रास हो गया, ठीक है, एलॉय जैसे ब्रास हो गया, तो ब्रास किस चीज से बनता है, कॉपर 60% रहता है और जिंक 40% रहता है, तो 100% ब्रास बनेगा। कॉपर 60% और जिंक 40% मिलके ब्रास बनता है, और ये कहाँ यूज होता है, यूटेंसिल्स में यूज होता है, माने बर्तन वगैरह में यूज होता है, या इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग होता है, माने कि जहां पे बोर्ड वगैरह लगता है या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का यूज करते हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोग ब्रास का यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग ब्रास का यूज करते हैं। ब्रोंज, ठीक है, ब्रोंज, वहां उसमें क्या होता है, कॉपर 90% रहता है और टीन 10% टीन मौजूद होता है, ठीक है। 90% कॉपर रहता है और 10% टीन मौजूद होता है, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, गियर में यूज होता है, ठीक है, मैकेनिक बेयरिंग में, ठीक है। ये ज्यादा कहाँ, ब्रोंज ज्यादा कहाँ यूज होता है, ये ज्यादा मैकेनिकल चीज में यूज होता है, जहां मशीनरी में, ठीक है, गियर हो गया, बड़े बड़े व्हीकल के गियर हो गए, या बहुत बड़ा हैवी मशीन है वो, उसमें ये सब चीज यूज होता है। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील तो हर घर में यूज होता है, हर जगह यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या है, आयरन है, ठीक है, क्रोमियम है और निकल है, ठीक है, ये सारा चीज मिलके स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। और इसमें कार्बन भी मिलता है, ठीक है, निकल और कार्बन, इसमें कार्बन भी रहता है, तो ये सारा कंपोनेंट मिलके स्टेनलेस स्टील बनता है। और ये कहाँ यूज होता है, कटलरी में, ठीक है, टूल और यूटेंसिल्स में, ठीक है, घर वगैरह में यूज होता है, बर्तन में यूज होता है, टूल में यूज होता है। टूल में जैसे कि आपका स्टूल हो गया, या आपका जो ये रहता है बाउंड्री वॉल रहता है छत पे का, ठीक है,
वो सारे जगह, या बालकनी का जो बाउंड्री वॉल रहता है, ठीक है, वहां पे हम लोग स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं, ठीक है, एज ए बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, ठीक है। और क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, इसमें क्या है, अल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है और कॉपर है, ठीक है, और ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह में यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये चार्ट, ये टेबल आप लोग एक बार बढ़िया से अपने से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर। अपना अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अपना अगला टॉपिक है क्रोजन। क्रोजन क्या होता है? सड़ना, गलना, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल का जो पे रस्टिंग होता है या कोई भी एलिमेंट सड़ रहा है तो उसको हम लोग क्रोजन नाम देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है स्लो डिस्ट्रक्टिव ऑफ मेटल। स्लो डिस्ट्रक्टिव ऑफ मेटल बाय लेयर आर कॉल्ड क्रोजन ऑफ मेटल, ठीक है। किसी भी मेटल को अगर आप ऐसे ही हवा में छोड़ दीजिएगा एक लंबे समय के लिए, ठीक है, किसी भी मेटल को आप लंबे समय के लिए हवा में छोड़ दीजिएगा तो वो लेयर बाय लेयर उस पर देखिएगा, उसका लेयर धीरे धीरे करके उखड़ने लगेगा। क्यों उखड़ेगा? क्योंकि वो क्रोजिव हो रहा है, वो सड़ना चालू हो जाता है, ठीक है। देखो, जो ऑर्गेनिक चीज है वो सड़ता है तो वो जमीन में समा जाता है, सड़ के खत्म हो जाता है, गल जाता है। लेकिन जब मेटल सड़ने लगता है तो वो अपना लेयर बाय लेयर वो अपना एलिमेंट छोड़ने लगता है, ठीक है। एक लेयर उस पर हैमरिंग करोगे तो एक ऐसा लेयर कट के यहाँ से निकल जाएगा, उखड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पीछे देख रहे होगे बहुत सारा चीज है जिसपे ब्राउनिश ब्राउनिश सारा हुआ है, क्योंकि इसमें पूरा क्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, पूरा जंग लग गया इस पे, ठीक है। मेटल सच एज गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम, क्रोमियम, निकल एक्सेट्रा आर नॉट क्रोडेड, ठीक है। कुछ मेटल होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं जो जिसमें क्रोजन नहीं लगता है, ठीक है। कौन कौन सा मेटल है? गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, टाइटेनियम हो गया, क्रोमियम, निकल, ये सारे एलिमेंट जो मेटल है इनमें जंग नहीं लगता, ये क्रोजन इसमें नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं सड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रस्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग एक एग्जाम्पल है आयरन के क्रोजन, ठीक है, आयरन के क्रोजन होने का, आयरन के सड़ने का एक एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस वेयर आयरन रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर and reddish brown substance is formed on the surface. The reddish brown substance is known as rust, ठीक है। तो क्या है? आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। द प्रोसेस वेयर आयरन रिएक्ट विथ, आयरन का रस्टिंग कैसे होता है? आयरन का रस्टिंग जो पीछे में आप देख रहे हैं ये कैसे होता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसमें आयरन आयरन रिएक्ट करता है किसमें? हवा में जो मौजूद एयर का मॉइस्चर है, ठीक है, एयर में जो भी मॉइस्चर है या हवा में जो भी नमी है, ठीक है, बरसात के टाइम में ज्यादा नमी हो जाती है हवा में, तो उस मॉइस्चर के साथ हवा में जो रिएक्शन होता है आयरन में, ठीक है, और वो रिएक्ट करके कैसा? रेडिश ब्राउन, ठीक है, थोड़ा लाल रेडिश ब्राउन टाइप का सब्सटेंस फॉर्म कर देता है उसके अपने सरफेस पे। यहाँ पे जो जैसे आप सरफेस पे यहाँ पे लाल लाल सा देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो इस सरफेस पे जो लाल लाल सा सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है इसी को रस्ट कहते हैं, इसी को जंग कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जंग, रस्ट, ठीक है, इसी को रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसका एक केमिकल फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 .XH2O, ठीक है। जितना मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर यूज होगा इस रिएक्शन में वो यहाँ पे X की जगह पे फिल हो जाएगा, कितना मॉलिक्यूल वाटर होता है, ठीक है, रिएक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है? रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। ये किस चीज का फॉर्मूला है? रस्ट का, जंग का, ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, ठीक है, ये रस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्या? कॉपर आर्टिकल डेवलप ए ग्रीनिश कोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। कॉपर जब रिएक्ट करता है, माने कॉपर में जब क्रोजन होता है तो वो कैसा? ग्रीनिश टाइप का ये देता है, ठीक है, ग्रीनिश कोटिंग दे देता है। कॉपर के ऊपर जब रिएक्शन होता है, जब वो उसमें क्रोजन हो जाता है तो उसका कलर चेंज होता है ग्रीनिश, ठीक है, वो ग्रीन टाइप का हो जाता है, मेहंदी कलर का हो जाता है, मेहंदी का जो ग्रीन कलर होता है उस टाइप का वो कलर देने लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कॉपर कार्बोनेट बना देता है, कॉपर कार्बोनेट बना देता है। जब वो हवा के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है वो रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्निश्ड विथ टाइम एंड गेट ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सिल्वर ऑब्जेक्ट जैसे बहुत सारे चांदी के आप लोग अपने घर में अपनी मम्मी अपनी दीदी के चांदी के अगर जेवर देखे होंगे
ठीक है, तो वो एक लंबे समय के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, थोड़ा काला सा आ जाता है। क्यों क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रिएक्शन जब उसमें होता है, उसमें जब क्रोजन हो जाता है, रिएक्शन वही होता है जो सड़ने लगता है, ठीक है, तो जब वो सड़ने लगता है, उसमें क्रोजन हो जाता है, तो वो उसमें ब्लैक कोटिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर सल्फाइड बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है रिएक्शन करके, इसलिए वो ब्लैक कलर का कोटिंग शो करता है। ठीक है, तो क्रोजन सब बच्चे को क्लियर है, क्रोजन किसमें होता है? हर मेटल में क्रोजन हो सकता है, लेकिन कुछ मेटल है जिसमें नहीं होता है, वो होता है कौन सा एलिमेंट है जिसमें क्रोजन नहीं होता है? गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, टाइटेनियम हो गया, क्रोमियम, निकेल, ये सारे 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट है जो जिसमें क्रोजन नहीं होता है। ठीक है, ये सड़ता नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट सड़ता है? सबसे ज्यादा सड़ता है तुम्हारा आयरन। ठीक है, आयरन, और आयरन सड़ के रस्ट बनाता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया है Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, और क्या है? कॉपर जब रिएक्शन करता है, कॉपर जब क्रोजन उसमें लगता है तो वो ग्रीनिश कलर का शो करता है। ठीक है, वो ग्रीनिश कलर का शो करता है। ठीक है, और जब सिल्वर में रस्टिंग होता है तो वो ब्लैक कलर का शो करता है। ठीक है, तो क्रोजन सबको क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब हम लोग, जंग तो लग रहा है मेटल में, ठीक है, आयरन में जंग लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं? उसको हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं ताकि उसमें जंग नहीं लगे? ठीक है, उसमें जंग नहीं लगे, उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं? ठीक है, तो देखिए कुछ मेथड है जिससे हम लोग, क्योंकि हमारा जो आयरन है वो हर जगह उसको छुपा के नहीं रख सकते, वो हवा के कांटेक्ट में आएगा, और हवा के एयर के कांटेक्ट में आने से ही उसमें रस्टिंग हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कौन सा मेथड ऐसा यूज करें कि वो प्रिवेंट हो जाए? ठीक है, तो पहला मेथड है पेंटिंग और ऑयलिंग। ठीक है, पेंटिंग और ऑयलिंग। तो कैसे हम लोग पेंटिंग ऑयलिंग? ठीक है, देखो जब वो हवा के कांटेक्ट में आएगा तब उसमें रस्टिंग होगा ना, तो अगर हम उस मेटल, उस आयरन के ऊपर ऑयलिंग कर दे, मतलब कि तेल लगा दे, ठीक है, या पेंटिंग कर दे, ठीक है, पेंटिंग अगर हम उसके ऊपर कर देते तो उसके बीच में एक लेयर बन जाता, हवा और एलिमेंट के बीच में एक लेयर बन जाता है। मान लो ये तुम्हारा जो ये पीछे में तुम्हारा ये एलिमेंट है, आयरन का जो है गेट है, ठीक है, आयरन का गेट है, इसके ऊपर जो रेड रेड पेंट हुआ है, और इसके बाहर यहाँ पे एयर है, इसके बाहर एयर है, तो ये एयर अब इसके कांटेक्ट में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बीच में ये पेंट है, बीच में तुम्हारा पेंट आ रहा है, ये एयर इस एलिमेंट से कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में तुम्हारा पेंट आ जा रहा है, वो इसके कांटेक्ट को हटा दे रहा है, उसको कांटेक्ट में नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो पेंटिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना जो मेटल सरफेस पे हम पेंट करके उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया। ठीक है, सेकंड प्रोसेस क्या है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आयरन प्लेटिंग, आयरन सॉरी जिंक प्लेटिंग इसको कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जिंक प्लेटिंग। जिंक का पानी चढ़ाना, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का किसी दूसरे में आयरन मेटल पे या एलिमेंट पे पानी चढ़ाना, उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज द कोटेड इटसेल्फ सरफेस ऑफ द थिन लेयर ऑफ नॉन कोरोसिव मेटल लाइक जिंक। ठीक है, नॉन कोरोसिव मेटल होता है जिंक, इसलिए हम लोग उसको गैल्वेनाइजेशन इससे करवाते हैं, पानी इसका चढ़ाते हैं ताकि वो उससे रिएक्शन ना कर सके। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस से भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। ठीक है, एलोइंग। ठीक है, एलोइंग करके भी हम लोग एलिमेंट को बचा सकते हैं रस्टिंग से। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होगा स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, और स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? आयरन एलिमेंट का ही एलॉय है, आयरन का भी एलॉय है स्टेनलेस स्टील, तो उसमें जंग नहीं लगता। तो उसको हम लोग फॉर्म चेंज करके उसको हम लोग बचा सकते हैं जंग से। ठीक है, आयरन का हम लोग फॉर्म चेंज करते हैं, स्टेनलेस स्टील में उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके वजह से वो बच जाएगा रस्ट होने से, जंग लगने से। ठीक है, और एक और क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें आयरन एंड स्टील आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रोजन बाय कोटिंग ए थिन लेयर। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ए थिन लेयर ऑफ टीन और क्रोमियम मेटल दैट आर रेजिस्टेंट ऑफ क्रोजन। ठीक है, ठीक है,
टीन, ठीक है, टीन का या क्रोमियम का जो नॉन क्रोजिव होता है, जिसमें जंग नहीं लगता, वैसा एलिमेंट को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा हम लोग आयरन या स्टील पे हम लोग उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं ताकि उसको जंग नहीं लगे। ठीक है, तो यहां तक सब बच्चे को ठीक क्लियर हो गया। 4 प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग और एलॉइंग। ठीक है, इन चारों मेथड से हम लोग किसी भी आयरन को रस्ट होने से, मतलब कि जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है और आज का सेशन के साथ साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर खत्म हो जाता है, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आज। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका रिवीजन करना है और क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन आप कहाँ से बनाएंगे? Sorry. अगर आपके पास किसी भी तरीके का किताब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप उससे क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपका क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आप अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है। उस वहां पे आपको डीपीपी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, वहां पे आपको डीपीपी मिल रहा है, आप वहां पे आके जुड़िए और क्वेश्चन वहां से आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन आप डेली बनाइए। हर चैप्टर जैसे ही खत्म होगा वहां पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बनाइए और वो सारा क्वेश्चन आपका जांचा हुआ, परखा हुआ बढ़िया क्वेश्चन रहता है, ताकि आपका सिलेक्शन वहां जवाहर नवोदय जे यूनिवर्सिटी में हो जाए 100%। ठीक है, तो ठीक है, आज का मेटल नॉन मेटल का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।